हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? आदिल भाई बोल रहे हैं। बोलिए आदिल भाई। खैरियत है। ठीक है, बताइए। हम घर गए थे, मालूम चला हम बाहर थे हाँ, एक FIR हुआ है रजिस्टर्ड। और रजिस्टर में FIR हुआ। वही आगे लोग की। हम है तो हमको मालूम आपके बारे में। आदिल इमाम आप ही हैं? हाँ अभी वो आप ही हैं? हाँ हाँ हाँ, जो आपके पास पहला बार लेके गए थे जमीन तो का। आप ही हैं वो आदमी? जी। तेरी की बताना ना चाहिए था आपको। हमको क्या मालूम कि आप आए हैं। वो नंबर भेजा गया रात में, हम अभी ड्यूटी में हैं तो अब सुबह में हमको निकलेंगे मालूम तक। है, हम जाते ही नहीं। माँ मेरी थोड़ा हार्ट पेशेंट है। खबर करना चाहिए था ना भाई, आप भी गजब आदमी है मगर। क्या बोले हैं भाई, सर आपको हमको क्या पता। हमको मिला है 8 बजे, हम तराबी में से निकले हैं अभी। वहीं पर यहीं पढ़ रहे हैं, बाहरे में हैं पटना से। शाम में लौटेंगे 4 बजते बजते। हमको मालूम है, हम फोन करके आपको नहीं बुला लेते, हम चाहते हैं आपके घर पर। अरे तेरी के हम क्या बोले कहाँ है? हैं। कहाँ? अभी हम्म? यही है, फतुहा में है। बिहार शरीफ फतुहा। तो FIR हुआ, हमको नहीं मालूम था कि आप ही हैं बोल करके। चलिए कोई बात खड़ा नहीं। के मिल लीजिए। हाँ ठीक है, 4 बजे आते हैं। इधर से लौटेंगे ना इधर से तो सुबह फिर। में। हाँ सुबह में 4 बजे, मतलब शाम में हम्म। साइड पर से निकलेंगे, आते आते 4 बज जाएगा। शमशेर भाई कौन है? चचेरा भाई हुआ। तनवीर भाई कौन हुए? तनवीर भी चचेरा भाई हुआ। ये सब डॉक्यूमेंट जमा किया है का कि जो पैसा लिया गया है। हाँ हाँ हाँ। पूरा टोटल सही में। हाँ, पूरा डिटेल डाल भ्रष्टाचार दिया है। डिटेल और बैंक पुलिस का। माफिया और हाँ, सारा लूट कुछ की कर दिया है लोग। कहानियां तो क्या बात हमने है। बहुत मेरे सुनी पास जो हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहे हैं जहां एक साधारण नागरिक ने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब एक छोटी सी जमीन के विवाद से शुरू हुआ। बताइए, कैसे एक मामूली विवाद ने पूरे तंत्र की पोल खोल दी। देखिए, शुरुआत हुई एक परिवार की पीढ़ियों पुरानी जमीन से। दो माफिया, रफीक और मोकर्रम ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, वो भी तब जब मालिक के पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। और फिर क्या हुआ जब मालिक ने पुलिस में शिकायत की? देखिए, हमने जो शुरू किया था आपको ऑडियो सुनाया, और अब जो ऑडियो सुनने जा रहे हैं तो उससे आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। DSP सर के यहाँ दे दीजिए, SP सर के यहाँ दीजिए। हम लिख के दे देते हैं। हाँ, लिख दीजिए जब बिना हाँ वजह। लेकिन आप वो अगर इसमें घसीट रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे। जी। मेरे पर कितने भी दबाव बनाया, कुछ भी करेगा तो हम आपके विरुद्ध में नहीं करेंगे। हम तो यही सोचा ना सर कि आपसे बहुत क्लोज होगा वो लड़का, नहीं, इसलिए देखिए हम मेरा पहले केस और उस हम हम नहीं किया उस पे। एक मेरा बात को समझिए, मेरा इसमें सिस्टम है कि सीधा सीधी कि हम एक मदद के तौर पे, आप हम पे केस किए, आप हमको जो बात बोलिएगा हम जी आपको सुनेंगे। लेकिन हमको अगर आप एविडेंस नहीं दीजिएगा, बिना वजह किसी को फंसाइएगा तो हम तो नहीं लिखेंगे। जी और जो भी काम करेंगे हम वो जो लीगल दायरे पे रहे, कानूनी कार्रवाई वही हम करेंगे। ये उससे आपका हट के बहुत हमको अच्छा ही बोलिएगा बात दबाव है। बनाने या हाँ किसी को कुछ बोलने, वो हम नहीं करेंगे। हम गए थे आपके यहाँ पूछताछ करने के लिए। हाँ, पूछताछ के भय से, देखिए केस किया है तो हम आपके यहाँ गए पूछताछ करने की भावना से। जी अभी भी अगल बगल से पूछताछ की है या आपके घर से पूछताछ की है। जब तक केस में कुछ ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जो भी कहानी हमको समझ में आया या जो भी हमको साक्ष्य मिलेगा वो लिख करके हम दे देंगे। और जी जो भी सीनियर का ऑर्डर आएगा उसके बाद ही इसमें हम कुछ करेंगे। जी। हाँ, ये तो काफी गंभीर विषय है। ये तो बहुत मजबूत सबूत हमें मिला है। यहीं से कहानी रोचक मोड़ लेती है। सब इंस्पेक्टर सुफियान खान ने मालिक की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। सुफियान खान ने न सिर्फ कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया, बल्कि डीएसपी के बार बार फोन करने के बावजूद जमीन पर अवैध बाउंड्री निर्माण की अनुमति दी और भूमाफिया के साथ मिलकर अपने परिचित व्यक्ति के नाम फर्जी लोगों के माध्यम से रजिस्ट्री करवा दी, जबकि उस जमीन से जुड़ा मामला अभी कोर्ट में लंबित है। लेकिन जब माफिया ने झूठी शिकायत की तो वे तुरंत एक्शन में आ गए। ओ, तो ये साफ दिखाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन मैंने सुना है कि इस मामले में कुछ और भी ठोस सबूत भी सामने आए हैं। फुलवारी शरीफ के एक जमीन विवाद के मामले में पूर्व थानेदार और जांच अधिकारी आईओ को रेंज आईजी गरिमा मलिक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। मामला वर्ष 2024 का है, जिसमें पुलिस पर एक तरफा FIR
दर्ज कर निर्दोष पक्ष को फंसाने का आरोप लगा। बिल्कुल, हमारे पास सुफियान खान और माफिया के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में वे साफ-साफ पैसों की बात कर रहे हैं और मालिक को झूठे केस में फंसाने की योजना बना रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जो ठीक वैसे ही माफिया लोगों पर केस करवाकर अपना तनवीर आलम और उनके परिवार को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रहा था, लेकिन उनके ऊपर के अधिकारी ने उनका ये इरादा फेल कर दिया। ये तो बहुत गंभीर मामला है। एक पुलिस अधिकारी का इस तरह माफिया से मिली भगत करना। और जानते हैं क्या, पिछले साल ऐसे 2000 से ज्यादा मामले सामने आए जहां पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन सिर्फ 5% मामलों में ही कार्रवाई हुई। यह आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं, लेकिन इस मामले में तनवीर जी की हिम्मत देखिए, उन्होंने हार नहीं मानी। हाँ, उन्होंने न सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बल्कि मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज भी बुलंद की और अब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में सोशल मीडिया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आजकल कोई भी घटना छिपी नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए अब सरकार को भी एक्शन लेना पड़ रहा है। पिछले महीने ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। तो क्या आप मानते हैं कि यह मामला एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है? देखिए, बदलाव तो आ रहा है। अब लोग डरते नहीं हैं, वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, और जब जनता जागरूक होती है तो सिस्टम को बदलना ही पड़ता है। और साथ ही टेक्नोलॉजी ने भी लोगों को सशक्त बनाया है। अब हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई वीडियो बना सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच के साथ डटे रहें और हिम्मत न हारें, तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। ये एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। और यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक बदलाव की शुरुआत होती है। जब एक व्यक्ति आगे आता है तो दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। धन्यवाद। मैं आपका आज्ञाकारी कोर्ट रिपोर्टर का ऑर्डर है, तनवीर रिजेक्ट का आलम। है तो लेके हमारे आवे ऑर्डर। चैनल एशियन यहाँ टाइम्स रिजेक्ट को है, देखने के लिए हम स्टे आपका लगा हुआ है धन्यवाद कोर्ट करते का, हैं। वो हम भागा हुआ है अगली बार रफीकवा और ये ऐसी सब ही मिल करके और सब खरीद रोचक बिक्री अभी खबरों किया है। के रफीक साथ मिलेंगे। रफीक एक लड़का है सर, भू माफिया है, वही जमीन खरीद बिक्री सारा करा रहा है, जबरदस्ती लिटिगेशन जमीन उठा